हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएम एंड कार्मिक्स की रीडिंग। भले ही आपकी डीएम सिंगल हो या कमिटेड हो, लेकिन तभी भी ये देखेंगे गाइस कि सिंगल डीएम्स जो है वो अपने कार्मिक्स के साथ आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कार्मिक्स उनको क्या एडवाइस दे रहे हैं, और अगर वो कमिटेड है तो वो कार्मिक्स के साथ उनका चल क्या रहा है। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है इसमें फोकस लेके आना चाहूँगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मैंने ये कोई भी रिंग उतार के रख दी थी कि मैं कोई भी रिंग नहीं पहनूंगी रिंग फिंगर में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कमिटेड जो कम मैरिड डीएम्स है उनकी जो है कमिटमेंट ख़त्म होने वाली है कार्मिक्स के साथ, और ये रिंग वापस पहनने का मेरा जो इंट्यूशन था कि वापस पहन लो, एक लॉयल्टी को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये लॉयल्टी, क्योंकि मैं डीएम जो होते हैं वो किसी के साथ ज़्यादा लॉयल नहीं हो पाते हैं, और डीएफ जो होती है वो अपने डीएम के साथ स्ट्रांगली कमिटेड लॉयल्टी में होती है। ठीक है, तो अब मैं आ गई हूँ डीएफ एनर्जी में, और डीएफ एनर्जी में जो है मेरे कमिटमेंट, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी और इस सबको सिग्निफाई करता है ये रिंग। तो इस वजह से मैंने इसको वापस डाल दी है। तो मैंने सोचा आप लोग में से बहुत सारे लोग जो अपने जर्नी और अपने ट्विन फ्लेम के साथ मतलब वो एक्सप्रेस करना चाहते कि हाँ, अपने आप को याद दिला के रहना चाहते कि हाँ मैं इनर वर्क करूँगी, मैं इस जर्नी पे रहूँगी और अपने डीएम के साथ ही रहूँगी और मुझे यूनियन ही चाहिए। तो आप लोग सब लोग के लिए एडवाइस्ड है कि आप ऐसी कोई रिंग अपने रिंग फिंगर में डाल के रखें, ताकि जो है आपकी लॉयल्टी सिग्निफाई हो सके। ठीक है गाइज, अभी चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनका कार्मिक्स के साथ क्या चल रहा है। कार्मिक्स मने उनके भाई बहन, घर, माता पिता, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कार्मिक्स को आपके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल वालों के लिए। अब कमिटेड वालों के लिए देखेंगे गाइस। तो डीएम कमिटेड माने उनके पास गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, बीवी है उनकी, या तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो डीएम अपने कार्मिक्स को क्या कह रहे हैं आपके बारे में, या अपने घर वालों को, या क्या चल रहा है उधर, अगर उनका कुछ सीरियस कमिटमेंट किसी और के साथ है। तो काफ़ी कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इधर स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ चार्म्स भी लेंगे डीएम की करंट एनर्जीज देखने के लिए, चक्रा ओरेकल की भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम अगर सिंगल है तो उनकी घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब अनबन चल रही है काम को लेकर, क्योंकि वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, या वो काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। उनका करियर का कुछ स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की दिक्कत तो घर में बहुत ज़्यादा कट हो रही है। तो डीएम जो है कहीं पे भी फोकस कर ही नहीं पा रहे, आप पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। डीएम को बार बार बताया जा रहा है कि अपने करियर पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, बाद में आराम करना, कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, मूव ऑन हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और डीएम जो है अपने कार्मिक्स को आपके बारे में क्या कह रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डीएम अपने घर वालों से इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं शहर छोड़कर ही चला जाता हूँ और कहीं नए शहर में मैं अपनी एक करियर बना लेता हूँ। पहले काम तो वो कार्मिक से दूर हो रहे हैं, भले ही सिंगल क्यों ना हो। वो अपने मॉम डैड जो भी है, उनके भाई बहन, उनकी जो भी फैमिली में है, उनसे दूर जाकर कहीं एक नई जगह पे काम अपना शुरू करने वाले हैं, या करियर के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं दूर चले जाने वाले हैं। पढ़ाई के लिए ही बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट किसी किसी के लिए वर्क के लिए भी हो सकता है। तो आपके डीएम के लाइफ में जो है एक बहुत नया चैप्टर शुरू होने वाला है 8 अगस्त के बाद।
और यही चल रहा है डीएम और कार्मिक्स के बीच। डीएम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कनेक्शन को छुपा के रख रहे हैं अपने घर वालों से। ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम आपको के ही शहर में आ जाए पढ़ाई करने के लिए, ऐसा कोई मौका ढूंढ के, ऐसा कुछ दिखा के, और ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा मतलब एक दूसरे को जानने समझने का ज़रिया बन जाए। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि डीएम जो है अब अपने घर पे एक दिन भी रुकना नहीं चाहते। और कार्मिक्स जो है क्या कर रहे हैं आपके डीएम के साथ वो भी देख लेते हैं एक बारी। कार्मिक्स जो है उनको सीधा ही बोल रहे हैं, भाई तू जा यहाँ से, तू कुछ पढ़ाई कर, कुछ पैसे कमा, फिर ही वापस घर आना, ठीक है। तो ये नहीं है, वो नहीं है, घर में इसका नहीं है, उसका नहीं है, तू भी मतलब ऐसे कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, मन नहीं लगा रहा, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। और डीएम अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस देके बहुत ही ज़्यादा बंधा जा रहा है। तो अगर आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते थे और आपको कांटेक्ट नहीं करते थे, वो आपके पास आकर भी आपको ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके डीएम आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। लाइक अगर डीएम का ये रहता है कि संडे को मैं अपने मंडे टू सैटरडे फोकस पढ़ाई करूँगा, संडे को मैं फ्री हो जाऊँगा तो उसे 1-1.5 घंटा मिल लूँगा। वैसे भी घर पे रहने की आदत डीएम को बहुत ज़्यादा होती है, वो घर पे जकड़ के रहते हैं और निकलते ही नहीं हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। बट स्टिल आप लोगों के लिए कुछ टाइम वो डेडिकेट करेंगे किसी दिन, और वो चाहेंगे कि आप उसके अलावा उनको डिस्टर्ब ही ना करें। और गाइस ट्रस्ट मी, मैं डीएम एनर्जी में रह चुकी हूँ और ऐसा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कर चुकी हूँ, ठीक है, कि भाई ये टाइम मैंने डेडिकेट कर दिया है 3-4 घंटे इस चीज़ को, अब मैं वो टाइम हिलाने वाली ही नहीं हूँ। तो ऐसे नहीं होता है कि डीएम को कि जब मन आए पढ़ लिया। उनका एक रिदम रहता है, एक फोकस रहता है, जिसमें वो अपने ज़िंदगी के काम करते हैं, हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करके करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आपके डीएम जो है किसी दिन आपसे आके मिल लेंगे जस्ट क्योंकि आपका मन कर रहा है, भले ही वो आपके शहर में क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है, आपके लिए ट्रिगरिंग रह सकती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब वो आपको बोले कि हम लोग इस दिन पे मिल लेंगे, तो आप लोग उनसे मिलना चाह रहे हो तो उस दिन पे उस टाइम पे मिल लेना, ठीक है। ज़्यादा उनको टेक्स्ट वेक्स्ट करके बेचैन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो फिर आप लोगों को ही बोल देंगे कि नहीं मुझे कुछ ब्रेक चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती है। तो ये भी होगा कि ये रेगुलर मीटिंग ना होने के कारण आप लोगों को हर्ट फील हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही इंसिस्ट कर दिया या झगड़े कर दिए तो सेपरेशन की समय भी आ सकती है। ये बैड न्यूज़ गाइज मैं आप लोगों को नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका परिणाम जानना। बट एक मिनट गाइज, मेरे को सिंगल वालों के लिए चार्म्स निकालने थे और एनर्जी चेकअप करना था डीएम का। तो एक मिनट पहले, सबसे पहले सिंगल वालों की ही रीडिंग ख़त्म करेंगे। तो सिंगल वालों के लिए 2-3 चीज़ें जिस पे आपको काम करना है इस जर्नी में, जेलेसी एंड डिफेंसिवनेस, ठीक है। आपको एडिक्शन बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, तो आप लोग को ऐसे उनसे एडिक्टेड नहीं रहना है। उनको ऐसे वो बोले मुझे काम करने के लिए टाइम दो, तो आपको उनको टाइम दे देना है। आपको जेलस नहीं होना है कि भाई मेरे को फ़ोन नहीं कर रहा, मेरे से नहीं मिल रहा इधर आके भी, तो इसका मतलब ये है कि ये मुझसे बात नहीं करना चाहता या मुझसे मिलना नहीं चाहता। फालतू में डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी के साथ भी तो घूम रहा है, फिर रहा है, मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो अपने फ्रेंड्स को भी एक डेडिकेटेड टाइम देंगे कि इतने बजे से मैं तुमसे मिलूंगा इस सैटरडे के दिन पे, तो आपको भी एक टाइम मिलेगा संडे के दिन पे कुछ टाइम के लिए, या किसी और फ्राइडे ट्यूसडे जो उनका मन करेगा, जैसा उनका लाइफ का शेड्यूल रहेगा, आपको भी इसमें से कुछ समय दिया जाएगा। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसी समय में रहकर उनसे मिलो, बात करो, और वो फ्रेंड्स वाला एक दायरा उनके साथ बना के रखो, ताकि वो अपने पढ़ाई पे या अपने करियर गोल्स पे, अपने लाइफ के गोल्स पे फोकस कर पाए। वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे कंटिन्यू करते रहना इस कनेक्शन को, और वो सेपरेशन में चले जाएंगे जब तक उन्होंने कोई गोल अचीव नहीं कर लिया हो। जैसे ये सेपरेशन हो सकता है एग्ज़ाम पीरियड का सेपरेशन हो जाए, या कुछ भी हो सकता है,
है ना। तो अभी आप लोग के लिए कुछ इनिशियल्स लूँगी मैं। के आया है गाइज आप लोग के लिए, एच आया है गाइज, आपके पर्सन का नाम है, आपका नाम हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है गाइज, आपके पर्सन के नाम में बी हो सकता है, और क्यू भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आप लोगों से, आपके पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। वो वहाँ पर आ ही रहे हैं ताकि वो घर वालों से दूर होकर पढ़ाई या अपने जॉब या कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा फोकस कर सके। और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को कहा ना, वो आपसे स्टक है, वो आपसे ही प्यार करते हैं, इस चीज़ का भरोसा रखें, क्योंकि वो आपके साथ वक्त बिताने आ रहे हैं, लेकिन वो वक्त आप लोग के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसको मैनेज करना और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहना। और गाइज कहीं ना कहीं आपकी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोस बनेंगे उनके साथ, जो आपके लिए फ्यूचर मेमोरी रहेगी। वो आपको फ़िलहाल एक एंजल की तरह देख रहे हैं और वो आपके पास ट्रैवल करके जल्दी ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में जब मिलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा उनके साथ मिलके, बात करके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा, गाने होंगे, बहुत कुछ होगा, बढ़िया मौसम होगा। ठीक है गाइज, मैंने आप लोग को बता तो दिया है। अभी आगे बढ़ के देखते हैं कमिटेड वालों के लिए क्या निकल कर आ रहा है आज। तो अगर आपके डीएम कमिटेड है किसी और से, तो वो रात को सो ही नहीं रहे, ठीक है। उनको नींद ही नहीं आती रात को, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं आपके पर्सन। कोई एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये पता ही नहीं है कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है। बैक स्टैब्ड है वो किसी से, उन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है और स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने उनका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया है और करंट सिचुएशन में आपके डीएम जो है ये सोच रहे हैं, जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम की, ये कमिटेड वालों की बात कर रही हूँ, तो ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम की, ये जो ऑफर मुझे भगवान से मिल रहा है, इसी को मैं रख लेता हूँ और मेरे हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा, और जो मैंने किया वो सब जो है कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान ही नहीं है उनका, बस आप ही पे ध्यान है उनका, और उनको ऐसे लग रहा है जाऊँ जाके बात करूँ। और वो कार्मिक्स फ्रेंड्स को भी कह रहे हैं कि तुम लोग ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोग ने मुझे बैकस्टैप किया है, तुम लोग की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, और मैंने तुम लोग पे ट्रस्ट किया था। और अब वो उनको कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से। उनको बहुत ज़्यादा जो है हेट्रेड मिल रही है अपने फैमिली से, कार्मिक को छोड़ने के लिए, अपने घर वालों से, फैमिली वालों से। उनको पता चल रहा है कि कोई भी उनका एक्चुअली में है ही नहीं, सबको उनसे सिर्फ मतलब ही था, ठीक है। तो वो स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रो रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए डीएफ को छोड़ा, कार्मिक्स के लिए डीएफ को छोड़ा, और कार्मिक्स ने उनको अच्छे से छोड़ दिया। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं वो, और ख़ुद के वो गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं डीएम कार्मिक्स को ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग ने मुझे धोखा दिया, अब मैं चले जाऊंगा यहाँ से, तुम लोग को छोड़ के चले जाऊंगा। और उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी मिल रही है, और वो इस चीज़ के ऊपर रो भी रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, कौन से डिसीजन ले लिया, मैंने किसको चुन लिया अपनी ज़िंदगी में। अब देखते कार्मिक्स उनको क्या कह रहे हैं। कार्मिक्स तो उनको यही कह रहे हैं कि कह नहीं रहे, डिसीजन सुना रहे हैं एक्चुअली में कार्मिक्स उनको, कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हें ये सब ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अब जो है प्यार व्यार के बारे में भूल जाना चाहिए, तुम्हें जो है दिल टूटा टूटा, जो भी धोखा मिला मिला, अभी जो भी है इस कनेक्शन को ही संभालना चाहिए, ठीक है। तो यही सब हो रहा है गाइज यहाँ पे, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके डीएम को, क्योंकि वो इस कनेक्शन में जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और घर वाले उनको बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। मुझे तो यहाँ पे डीएम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि वो 4 ऑफ कप्स
यूनिवर्स का दिया ऑप्शन ही लेंगे। कहीं ना कहीं वो यही काम करने वाले हैं, यही काम उन्होंने सोच लिया है और वो मुझे कब भी डिवाइन का लेते हुए दिखाई। एक काम करती हूँ गाइज, मैं आप लोगों को ये दिखा ही देती हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि आपके डीएम जो है यूनिवर्स का ऑफर ले ही रहे हैं। ये कप यूनिवर्स उनके मुंह में डाल रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कप को। बार बार कह रही हूँ मैं कि आपके डीएम इस जर्नी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अभी, ठीक है। हम लोग देखेंगे ना ये एडिशनल साइंस कौन से बता रहा है, आपके कनेक्शन में कौन से अल्फ़ाबेट्स निकल कर आ रहे हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देंगे कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए ही है। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहले लेजीनेस और दूसरा इंटिमेसी ब्लॉक्स। तो आप लोगों को अपने जो है अपने और डीएम के बीच में अगर कुछ इमोशनल ब्लॉक्स है और कुछ डर और फियर और एंजाइटी का प्रॉब्लम है आपके लाइफ में कि मतलब कोई ज़्यादा क्लोज आए तो आप उनको धक्का दे देते हो, या कोई जो है आपको बहुत ज़्यादा लव करे और अट्रैक्शन दिखाए तो आपको उनसे अट्रैक्शन नहीं होती। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसको क्लियर करने की थोड़ी बहुत कोशिश करो, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहे हो कि इस चीज़ को चांस देना चाहिए कि नहीं। एक और चीज़ जो है जो डीएफ को मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस कि थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में गोल्स भी रखें और कुछ काम भी करें, ठीक है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स निकल के आए हैं जो आपकी पर्स एंजल्स गाइज आपके साथ है, और एक ये एंजल साइन भी है कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है गाइज। मेरे को अल्फ़ाबेट्स में आया है वाई, ठीक है, जी। एक बहुत ही अलग नाम सुनाई दे रहा है जो मैंने यूजुअली कभी नहीं बोला, युग, ठीक है। किसी का नाम हो सकता है ये। आई आ रहा है गाइज मुझे, और जेड आ रहा है, और क्यू आ रहा है गाइज। तो ये आपकी पर्सन के नाम में हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे जिन भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो गिनी या कुछ भी हो सकता है ऐसे आपके नाम में, आपका पेट नेम या आपके पर्सन का पेट मतलब क्या बोलते हैं निकनेम, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और मुझे मैसेजेस इन म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये ट्री बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको आपके कार्मिक का नाम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, और आप अपने कार्मिक को ना एकदम मतलब डीएम के कार्मिक को एकदम ना जिन भूत की तरह देखते हो जो उनको चिंबड़ गई है, ऐसे कुछ मुझे फीलिंग आ रही है। आप कोई किसी की तो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।